नमस्कार दोस्तों, नेहरू कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि विदित आपको करा दिया गया है कि सारी क्लासें क्या कर चल रही हैं, ऑनलाइन चल रही हैं। तो ऑनलाइन चलते पे आप लोगों को ये सपोर्ट मिल जाएगा कि किस तरीके से आपकी तैयारी धीरे धीरे ट्रिपल सी से रिलेटेड या कोई भी जो थ्योरी के पार्ट है उनकी किस तरीके से हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है हार्डवेयर। क्या है? हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में हम लोग क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐसा होता है, कंप्यूटर तो खरीदने जाते हैं पर उसके पार्ट्स के बारे में क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये हमें नॉलेज नहीं होती। तो आज के टॉपिक में हम लोग चलते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो दोस्तों होता है वो होता है क्या है, यहाँ की डेफिनेशन या लोग क्या कहते हैं वो एक अलग चीज़ है। पहले हार्डवेयर के बारे में सोचते हैं। हार्डवेयर वे सभी पार्ट होते हैं जिनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर के हों या ना हो। मतलब वो कोई से भी पार्ट, जैसे कोई मशीन लेते हो, वो मशीन के जो भी पार्ट्स आप देख सकते हो, छू सकते हो, सभी क्या है? हार्डवेयर। ऐसे ही कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग है ना, जिसके अंदर क्या डिजिटल सर्किट होते हैं। इसमें क्या होते हैं? डिजिटल सर्किट। अब वो किस तरीके से होते हैं? जैसे मान के चलो कि ये हमारा क्या है? कंप्यूटर है। अब इस कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें लगी होंगी? ये हमारा मदरबोर्ड लगा है, ये हमारा क्या एसएमपीएस है, ये हमारा कूलिंग फैन है, ये हमारी हार्ड डिस्क है, ये प्रोसेसर, ये रैम है। तो धीरे धीरे क्या चलते रहेंगे, हम लोग बातें करते रहेंगे, ये सारी चीज़ें समझते रहेंगे। तो जब भी आप कंप्यूटर खरीदने जाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपके पास जो होंगे हार्डवेयर से बना हुआ ये सिस्टम होगा। ओके, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर से लगी होती हैं। अब इनमें हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। जैसे यहाँ पर एक मॉनिटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये सीपीयू दिखाई दे रहा है। अब ये भी सीपीयू है, ये भी सीपीयू। तो दोनों में सीपीयू में क्या अंतर है वो आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास है एक मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का काम करता है, ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि एक बोर्ड के समान होता है, जिसमें कई छोटे छोटे डिवाइसों को एक ही सेट में लगाया जाता है। जैसे ये मदरबोर्ड दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, और ये यहाँ पर लगा हुआ है सीपीयू, और ये छोटी छोटी डिवाइसें लगी हुई हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। पॉज करके देख सकते हैं आप वीडियो को कि छोटी छोटी डिवाइसें लगी हुई हैं इसके अंदर, है ना, जिसमें बहुत सारे कनेक्टर और सॉकेट होते हैं, जिससे हम कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली सभी हार्डवेयर को, मतलब जो और डिवाइसें लगी होती हैं उनको भी हम इसके द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। आगे चल जब प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। फिलहाल आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हार्डवेयर के बारे में, तो इसलिए ये वीडियो बनाई गई है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है कि हाँ सारी चीज़ें, तो आप इसमें लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जो भी आप लोगों को, जिनको भी आपको फ्री में सिखाना हो, क्योंकि डिजिटल नॉलेज है तो इसका कोई चार्ज तो लग नहीं रहा है। तो आप शेयर कर सकते हैं, और शेयर करने से हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। तो ये हमारे हार्डवेयर में सबसे पहला पार्ट है मदरबोर्ड का। मदरबोर्ड के बाद आता है सीपीयू। आजकल सब लोग कहते हैं कोर i3, कोर i5, अगर देखो इस जनरेशन में हम लोगों को कोर i सीरीज मिली है। अगर आप हमारे लोगों की जनरेशन में, हमसे पहले वाले में, तो उस समय चलते थे पेंटियम 3, पेंटियम 2, 1, या और भी छोटे, और भी पहले की जनरेशन है उसमें चलते थे। तो यहाँ पर सीपीयू दिया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब परफॉर्मेंस क्या करता है, ये क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। जैसे आपका दिमाग चलता है सोचने के लिए, ऐसे ही ये डेटा को एनालाइज करने के लिए, यानी कि प्रोसेसिंग के लिए ये यूज करते हैं। जैसे इनपुट आपने डेटा दिया तो प्रोसेस किस में होगा? प्रोसेसर के द्वारा होता है। तो यही दिमाग है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि भाई ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो आप क्या बताओगे कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू। सीपीयू तो होता है कंप्यूटर का ब्रेन, यही तो सोचता है, यही तो आपका प्रोसेस करता है डेटा को। अगर कोई करता है हार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो यही हार्ट ऑफ कंप्यूटर है। आप कहोगे ये मेन क्यों? क्योंकि यही तो मेन है। अगर आप बात करेंगे कंप्यूटर में सबसे मेन चीज़ क्या है, जैसे आपके शरीर के अंदर सबसे मेन जो होता है वो आपका दिमाग होता है, यानी कि मस्तिष्क होता है, और यहाँ पर सबसे बड़ा दिमाग क्या है? आपका सीपीयू है। तो अब ये अगला जो ऑप्शन है वो हमारा है रैम। अब रैम क्या होते हैं? जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडमली एक्सेस करने के लिए, यानी ऐसी स्मृति, ऐसी मेमोरी जो रैंडमली एक्सेस हो, वो क्या कहलाती है? रैम कहलाती है। ये रैम का आपको चित्र दिया है। जब भी आप मार्केट में खरीदेंगे तो कंप्यूटर के हिसाब से खरीदेंगे। जैसे DDR1 हुई, DDR2, DDR3। अब कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन जो होगी, DDR4 हुई तो 4 खरीदेंगे, 3 हुआ तो 3। अब जैसे रैम आपके कंप्यूटर में ख़राब हो जाती है। अब रैम का काम क्या होता है? रैम स्पीड बनाती है ना। अब रैम कैसे मालूम पड़ेगा भाई आपके कंप्यूटर में रैम ख़राब हो गई? अगर आपकी डिस्प्ले चली जाए, कंप्यूटर में कुछ आए नहीं, तो आप ओपन करके कैबिनेट को उसे लगा कर देख सकते हैं। अब उसमें हटा के भी दूसरी उसी जैसे DDR2 का आपका कंप्यूटर है, तो आप एक नई रैम DDR2 लगाएंगे, उसे चेक करेंगे, अगर वो चल रही है तो इसमें कोई दिक्कत आ जाती है। अगर ज़्यादा दिन कंप्यूटर रखा रहता है तो आप रैम निकालेंगे, एक रबर लेंगे, रबर से ये जो यहाँ पर गोल्डन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको आप क्या करेंगे, ये हमारा गोल्डन, ये इस पर कार्बन आ सकता है, तो ये कार्बन ना आए इसलिए इसको गोल्ड पॉलिश की जाती है। कार्बन आ जाए तो इसको साफ कर लेंगे और रैम चालू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा SMPS। इसका नाम क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई में क्या है? पावर सप्लाई यूनिट
कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट, मतलब एसी करंट, जो आप लोगों का करंट घर में बिजली आती है वही अल्टरनेटिंग करंट होता है। इलेक्ट्रिक पावर टू लो वोल्टेज, कम वोल्टेज में क्या करता है, डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। जैसे आप बैटरी वाला जो करंट होता है उस करंट में, अब आप कह दो कि सर इन्वर्टर वाला करंट होता है, भाई इन्वर्टर वाले करंट तो एसी करंट होता है, क्योंकि वो क्या करता है, बैटरी के करंट को ही कन्वर्ट करके इन्वर्टर आपको एसी करंट प्रोवाइड कराता है। तो वो आपका कौन सा एसी। लेकिन जब इन्वर्टर में पावर लगाते हैं एसी को, तब वो बैटरी के लिए जो पावर बनाता है, यानी बैटरी चार्ज करने के लिए, वो कौन सा होता है, डीसी होता है, यानी कि डायरेक्ट एंटर। ऐसे ही ये एसएमपीएस क्या करता है, जैसे ही हम पावर लगाएंगे कंप्यूटर में, तो इसमें देखो पोर्ट दिए हुए हैं, यहाँ पर मेल फीमेल का पोर्ट दिया है। तो यहाँ पर पहले आते थे, अभी सिंगल पोर्ट के भी आ रहे हैं, तो इससे कोई वो नहीं है। इसमें क्या होता था, कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है वो कनेक्ट हो जाता है। लेकिन नहीं, अगर हमें नहीं मिलता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे। लेकिन ये काम क्या करता है, काम करता है डायरेक्ट करंट को लेगा, मतलब ये सॉरी एसी करंट अल्टरनेटिव करंट को लेगा और कन्वर्ट करके अलग अलग वोल्टेज में, मतलब जिस डिवाइस को जो भी करंट की ज़रूरत है, जैसे 12 वोल्ट चाहिए, 9 वोल्ट चाहिए, 3 वोल्ट चाहिए, इस तरीके से कन्वर्ट करके कंप्यूटर में भेज देता है। इसके बाद आपका आता है हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी कि HDD। अगर आप डेटा स्टोर करने वाली बात करते हैं कि डेटा स्टोर कैसे होगा, तो डेटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क में। अब हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होता है, तो ये कौन सी डिवाइस होगी, प्राइमरी सेकेंडरी। तो स्टोरेज जब हम पढ़ाएंगे इसमें तो आपको बताएंगे प्राइमरी कौन सी होती है, सेकेंडरी। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि हार्ड डिस्क ड्राइव में ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, और इसके अंदर क्या क्या होते हैं, ये प्लेट्स होती हैं, रीड राइट। हम लोग एक अलग से हार्ड डिस्क के बारे में वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ हार्डवेयर, जैसे हार्ड डिस्क के बारे में बताएंगे, जंपर कहाँ होता है, साटा कनेक्टर कहाँ, पावर कनेक्टर क्या काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बताएंगे। नेक्स्ट आपको अब क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो आपको क्वेश्चन कमेंट में देना है कि नहीं सर इस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, नहीं सर आपको ये हार्डवेयर में या कंप्यूटर में सर इस टॉपिक के बारे में आप बता दीजिए। जितने भी बच्चे इसमें सुन रहे हैं या जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके बारे में बार बार नहीं कहा जाएगा कि नहीं भाई सब्सक्राइब करिए, अरे आपका राइट बनता है, आपको बेल बजाने पर घंटी बजा के जाना है, आपको कमेंट दे के जाना है, आपको लाइक करके जाना है। तो जो भी चीज़ें हैं कमेंट बॉक्स में देनी है कि नहीं सर अगला टॉपिक ये वाला होना चाहिए। तो इसकी जो फुल वीडियो है प्रैक्टिकल की वीडियो, वो ऑलरेडी इसमें आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हार्डवेयर वाली में, उसमें सारा प्रैक्टिकल किस तरीके से क्या किया गया सारी चीज़ें दी गई हैं। तो तब तक के लिए आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे वाला जो भी टॉपिक आएगा हार्डवेयर से रिलेटेड या क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड आएगा वो आपको मिलेगा, और उसके आप आगे भी देखते रहिएगा इस चैनल को, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। भाई ऐसे होता है ना, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई एजुकेशन में पैसा बहुत खर्च करता है, अब वो पैसा उनका खर्च नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप उनके व्हाट्सएप या फेसबुक या उसमें शेयर कर देंगे, जिससे कि एक बार देखेंगे और उसमें नीचे और लिखे हुए भाई इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।